Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are well and safe in your home. I am Aksa Said and now I am here to give you the lecture about modern novel and characteristics of modern novel. I hope that all of you are familiar with the term modernism and features of modern poetry and features of modern drama. And now we come to the point modern novel and its characteristics and features. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना ये है कि इसका कंटेंट क्या है। हमने मॉडर्न नावल की कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करना है। हमने इंट्रोडक्शन देखना है, करैक्टरिस्टिक्स देखना है, टेक्निक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं, एंड देन नावल ऑफ आइडियाज़ क्या है हमने उसे देखना है और फिर हमने उसे कंक्लूड करना है। ओके, नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न नावल। मॉडर्न एज इज़ इसेंशियली द एज ऑफ द नावल, यानी जो मॉडर्न एज हमने पढ़ी है वो क्या है, 20th सेंचुरी जो एज है वो उसे हम एज ऑफ द नावल कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीडियम इन मॉडर्न टाइम्स। ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और पॉपुलर भी है मॉडर्न टाइम्स में। इंग्लिश फिक्शन नावल इज़ द ओनली लिटरेरी फॉर्म विच कैन कम्पीट फॉर पॉपुलैरिटी विद द फिल्म एंड रेडियो। इंग्लिश फिक्शन जो है ये महज सिर्फ ये एक लिटरेरी फॉर्म है जो कि कम्पीट कर सकती है पॉपुलैरिटी के लिए फिल्म और फिर रेडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों ने जो लोग नॉवेल्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो उर्दू नॉवेल्स भी रीड करते हैं या फिर इंग्लिश नॉवेल्स भी रीड करते हैं। तो उर्दू नॉवेल्स में हमने बहुत सारे नावल पढ़े हैं, जैसा कि पीर कामिल हो गया, बहुत फेमस नावल है, आब हयात हो गया। तो इस तरह से ये जो नावल होते हैं इन पे मूवीज़ वगैरह भी अगर बन जाए तो क्या ये कम्पीट नहीं कर रहे मूवीज़ के साथ, फिल्म के साथ इस तरह से। और इंग्लिश में जैसा कि बहुत सारे नावल्स हैं, गुलिवर ट्रैवल्स हो गया या फिर द मिल ऑन द फ्लावर्स हो गया, बहुत सारे नावल्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो सारे यानी कम्पीट कर रहे हैं मॉडर्न एज में। ओके, द पब्लिकेशन ऑफ द न्यू इंग्लिश फिक्शन नावल बाय नावलिस्ट इज़ रिसीव्ड के जो पब्लिकेशन है न्यू इंग्लिश फिक्शन नावल की वो नावलिस्ट से कैसे रिसीव की गई है। नाउ विद द सेम इंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स, आज भी वैसे ही उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ जो है ना रिसीव की गई है, उसी रिस्पॉन्स के साथ। एज ए न्यू कॉमेडी बाय ड्राइडन, जैसा कि न्यू कॉमेडी बाय ड्राइडन जो कि ड्राइडन ने लिखी या फिर कॉन्ग्रीव ने, वाज रिसीव्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड में जैसा कि रिसीव की जाती थी। एंड ए न्यू वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय टेनिसन ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, या फिर जैसा कि टेनिसन जो था वो एक बहुत ही फेमस पोएट था, उस वो एज का रिप्रेजेंटेटिव भी था। तो विक्टोरियन एज में उसने जो लिखी होंगी पोएम्स के वॉल्यूम जैसे वो रिसीव किए जाते थे, आज भी मॉडर्न जो नावल हैं वो भी वैसे ही रिसीव किए जाते हैं, उन्हें वैसे ही रिस्पॉन्स किया जाता है। Now we come to the point, what is novel? Actually, the novel is the genre of fiction writing distinguished from the short story, the novella and drama. जो नावल होता है ये जॉनर ऑफ फिक्शन है। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फिक्शन वो होता है जो इमेजिनेशन बेस्ड हो, जबकि जो नॉन फिक्शन होता है वो रियलिटी बेस्ड। राइटिंग डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी शॉर्ट स्टोरी, अब ये शॉर्ट स्टोरी से मुख्तलिफ होता है नावला से या फिर ड्रामा से। ड्रामा एपिसोड वाइज भी हो सकता है या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है। नावला या शॉर्ट स्टोरी एक शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं। ओके, और जो नावल होता है वो क्या है, हैज़ मच इन कॉमन विद दीज अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन राइटिंग, वो कॉमन है इन अदर फॉर्म्स ऑफ फिक्शन राइटिंग बट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय सर्टन फॉर्मल ट्रेड्स। वो कैसे डिफरेंट है इन चीज़ों से, एंड स्पेशली लेंथ, कि उसके जो है ना कुछ फॉर्मल ट्रेड्स होते हैं और स्पेशली वो इन सब चीज़ों से डिफरेंट होता है कि उसकी लेंथ जो होती है वो लार्ज होती है, वो अपनी लेंथ की वजह से बहुत फेमस है। ओके, अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न नावल की तरफ, कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं या कौन से ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम नावल को मॉडर्न नावल का नाम देते हैं।
Modern novel remarked for its popularity, variety and complexity. मॉडर्न नावल क्या है, रिमार्क किए जाते हैं अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, वैरायटी की वजह से और फिर कम्प्लेक्सिटी की वजह से. नावल्स आर बीइंग रिटन प्रैक्टिकली ऑन ऑल पॉसिबल थीम्स एंड सब्जेक्ट्स. नावल्स जो होते हैं, मॉडर्न नावल्स, वो लिखे जा रहे हैं जैसे कि किसी भी पॉसिबल सब्जेक्ट पे, थीम पे, किसी भी थीम पे हम लिख सकते हैं. नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेंड्स आर टू बी नोटिस्ड. कुछ डिफरेंट ट्रेंड्स जो है ना इसमें नोटिस किए जाते हैं. बेसिकली द मॉडर्न एज इज़ एन एरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड इंटेरोगेशन. डिसइंटीग्रेशन यानी डिस्ट्रक्शन, टोटली डिस्ट्रक्शन, एंड इंटेरोगेशन यानी वहाँ पे क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा की जाती थी. मॉडर्न एज क्या है, ये ऐसा इरा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन और फिर इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए जाते हैं. ओके, नाउ वी कम टू पॉइंट. इट रिप्रेजेंट्स रियलिस्टिकली द डाउट्स. मॉडर्न नावल क्या रिप्रेजेंट करता है, रियलिस्टिकली डाउट्स को रिप्रेजेंट करता है. कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड्स. कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसमें शो होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी शो होती हैं मॉडर्न वर्ल्ड्स की. इट इज़ देयर फॉर पेसिमिस्टिक इन टोन. पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक basically are the two terms. They are opposite in nature. Pessimistic is about sadness or negative, while optimistic means positive or hopeful. Okay, I think it's clear to all of you the concept of pessimistic and optimistic. So it is therefore pessimistic in tone, यानी इसमें sadness बहुत ज़्यादा थी, negativity show की जाती थी. देयर इज़ लार्ज स्केल क्रिटिसिज्म, और इसमें मतलब बहुत बड़े स्केल पे क्रिटिसिज्म किया जाता है. द मॉडर्न नावल इज़ प्रीडोमिनेंटली साइकोलॉजी. इसमें जो है ना साइकोलॉजिकली भी चीज़ें शो की जाती हैं. फॉर एग्जांपल, वर्जीनिया वॉल्स टू द लाइट हाउस रिप्रेजेंट्स साइकोलॉजिकल रियलिज्म. अब ये क्या है, ये एक फिक्शन नावल है, ठीक है, जो कि इमेजिनेशन बेस्ड है, नॉट ऑन रियलिटी बेस्ड. तो इसमें क्या शो किया जाता है कि इसमें साइकोलॉजिकल रियलिज़म दिखाया गया है. जैसा कि मिस्टर एंड मिसेस रैमसे के बेटे जेम्स में, और फिर मिसेस रैमसे और लिली ब्रिस्को के करैक्टर के थ्रू जो है ना साइकोलॉजिकल रियलिज़म शो किया गया है. Okay, some other characteristics of the modern novel are, first of all, realism. Now we come to the point, love for romance, frank in sexual matters, stream of consciousness technique, idealism. इनमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मॉडर्न पोइट्री या फिर मॉडर्न ड्रामा में. तो इसमें भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स सेम ही हैं. अब हम आते हैं रियलिज़म की तरफ कि रियलिज़म क्या है. रियलिज़म, द नॉवल ऑफ द मॉडर्न एज इज़ रियलिस्टिक इन नेचर. जो मॉडर्न एज के जो नावल हैं, यानी जो मॉडर्न नावल हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं नेचर में. द रियलिस्टिक राइटर इज़ वन हु थिंक्स दैट ट्रूथ टू ऑब्जर्व फैक्ट्स. रियलिस्टिक राइटर कौन होता है, जो थिंग्स को एक्चुअली मतलब रैशनली चीज़ों को देखता है, ठीक है, ट्रूथफुली स्पीक करता है. जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 गिलास हों, एक गिलास पानी से भरा हो और एक गिलास जो है ना हाफ पानी से भरा हो, तो जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा वो कहेगा जी हाफ गिलास पानी से भरा है, ठीक है, और जो नेगेटिव वाला होगा वो हाफ गिलास को क्या कहेगा कि हाफ गिलास खाली है. तो इसी तरह से जो रियलिस्टिक होते हैं वो हर एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है, वो इमेजिनेशन बेस्ड नहीं होते, और वो ट्रूथ टू ऑब्जर्व फैक्ट्स, यानी वो ऑब्जर्व फैक्ट्स से सच्चाई को बयान करते हैं. फैक्ट्स अबाउट द आउटर वर्ल्ड आर हिज ओन फीलिंग्स इज़ द ग्रेट थिंग विच एन वाइल एन आइडियलिस्ट राइटर वांट्स टू क्रिएट ए प्लेजेंट पिक्चर. जबकि एक आइडियलिस्ट राइटर जो होगा, जो कि इमेजिनेशन बेस्ड होगा, वो एक प्लेजेंट पिक्चर शो कर देगा, यानी वो दूसरों को खुशी दिलाने के लिए कुछ भी कर लेगा. जिस तरह से पानी की एग्जांपल ले लें, अब जो रियलिस्टिक होगा वो कहेगा हाफ ग्लास खाली है, वो जो
आइडियलिस्टिक होगा वो कहेगा हाफ ग्लास भरा है, यानी कोई ना कोई होप तो है उसके अंदर। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे आइडियलिज्म को। आइडियलिज्म इज़ बोर्न आउट ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज़। इट इज़ एलिवेटेड आइडियाज़ or conduct the quality of believing that ideas should be pursued. Modern idealists believed in two words. जो मॉडर्न आइडियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं दो वर्ड्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो वन वर्ड है वो क्या है, इट इज़ अ मटीरियल वर्ड एंड द अदर इज़ द वर्ड ऑफ द माइंड। वो वर्ड ऑफ द माइंड होती है। these idealists act as moral and mental role models for their students and encourage them to achieve ideas of the highest quality। और ये जो आइडियलिस्ट होते हैं ये कैसे एक्ट करते हैं, एज अ मॉरली भी और मेंटल रोल मॉडल्स भी होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और वो उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो अचीव करें हाईएस्ट क्वालिटी के आइडियाज़। जिस तरह से हम कहते हैं कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड द पुअर माइंड डिस्कस पीपल। तो बिल्कुल इसी तरह से वो ग्रेट जो माइंड्स होते हैं, वो जो टीचर्स होते हैं, वो इसी तरह से एक रोल मॉडल प्ले करते हैं, वो जो आइडियलिस्ट होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, कि वो हाई क्वालिटी के आइडियाज़ को अचीव करें। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लव फॉर रोमांस अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ रियलिज्म एंड मटीरियलिज्म in the early years of the 20th century with an accent on the discussion of social problems। अब ये क्या है, अगेंस्ट है रियलिज़म के और फिर मटीरियलिज़म के इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th century। इसमें डिस्कस सोशल प्रॉब्लम्स, स्टैंड्स इन द टेंडेंसी फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ मटीरियल वैल्यूज़ एंड ए लव फॉर सेक्स, रोमांस एंड एडवेंचर। अब इसमें क्या है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं सेक्स की तरफ, लव की तरफ, यानी इनका क्रिटिसिज्म होता है मटेरियल वैल्यूज़ पे, और ये प्रेफर करते हैं रोमांस को और फिर एडवेंचर को। ओके, फ्रैंक इन सेक्सुअल मैटर्स। सेक्सुअली बेसिकली एक जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इन बायोलॉजिकली जो सेक्स है वो जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। और जो है ना फ्रैंक इन सेक्सुअल मैटर्स ड्यूरिंग द जॉर्जियन पीरियड ए न्यू टेंडेंसी बिगन टू बी परसेप्टिबल इन इंग्लिश फिक्शन। जॉर्जियन पीरियड में क्या हुआ कि एक न्यू टेंडेंसी बनी, स्टार्ट हुई, परसेप्टिबल इन इंग्लिश फिक्शन में, एंड इट सेंटर्ड अराउंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेक्स एंड प्राइमल ह्यूमन इमोशंस एंड पैशंस। वो लोग कैसे थे कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ह्यूमन इमोशंस थे, ह्यूमन पैशंस थे, और फिर अट्रैक्शन विद द सेक्स, कि उनकी अट्रैक्शन जो है ना इस तरफ ज़्यादा थी, वो सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, और फिर उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी ह्यूमन इमोशंस पे और फिर पैशंस पे होती थी। ओके, द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट शोड नो इंटरेस्ट इन द नेक डांस ऑफ सेक्स। जबकि इनके अगेंस्ट जो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे, रियलिस्ट थे, वो जो है ना उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया नेक डांस ऑफ सेक्स एंड देयर नॉवेल्स, कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट ऐसा वैसा शो नहीं किया जैसा कि नेक डांस यानी नंगा डांस हो गया सेक्स का, एंड देयर नॉवेल्स दे प्रेफर्ड मैरिड लव और इलीगल फ्लर्टेशन। वो क्या करते थे, किन चीज़ों को प्रेफर करते थे, यानी वो लव मैरिज को प्रेफर करते थे, इलीगल फ्लर्टेशन से वो इलीगल रिलेशनशिप कायम नहीं रखना चाहते थे। ओके, अब हमारे पास क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। अकॉर्डिंग टू डियाज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम द टायरनी ऑफ द टाइम डायमेंशन। इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स ऑफ एस्केप है, यानी हम भागना चाहते हैं फ्रॉम द टायरनी ऑफ द टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन की जो टायरनी है, जो सख्ती, हम उससे भागते हैं। The phrase stream of consciousness was coined by psychologist William James in his book Principles of Psychology in 1890। stream of consciousness पे ऑलरेडी भी एक लेक्चर बन चुका है, जो कि उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सुना होगा और उसकी वीडियो भी देखी होगी। और
जो है ना, वैसे भी ये जो टेक्निक है वो मॉडर्न पोइट्री में भी यूज़ की गई है, मॉडर्न ड्रामा में भी यूज़ की गई है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मॉडर्न नावल में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है ना यूज़ होती है। ओके, जेम्स मीन्स दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज समथिंग फ्लूइड एन अनब्रोकन करंट ऑफ फीलिंग्स, इम्प्रेशंस एंड अवेयरनेस इन जनरल। यानी एक फ्लॉ में जो है ना इंसान लिखता चला जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हमारे पास जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के मेन जो एडवांटेजेस हैं वो 3 हैं। फ्रीडम फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम, कि इंसान फ्रीडम चाहता है टाइम के कंस्ट्रेंट से, रुकावटों से। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, इसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी होती है। ग्रेटर इनवर्डनेस एंड प्रोफंडिटी, इनवर्डनेस बहुत ज़्यादा एंड प्रोफंडिटी ऑनेस्टी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके मेनली 2 डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हमें बताए गए हैं। डिसरिगार्ड फॉर मटेरियल और आउटर रियलिटी, मटेरियल या फिर आउटर रियलिटी के साथ इसका कोई रिगार्ड नहीं होता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लैक ऑफ फॉर्म एंड पैटर्न एंड इवन मीनिंग, लैक ऑफ फॉर्म होता है, पैटर्न होता है और मीनिंग भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है नावल ऑफ आइडियाज़। जो मॉडर्न नावल हैं वो नावल ऑफ आइडियाज़ कैसे हैं? इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी English fiction was mainly confined to the discussion of problems confronting us in social life। कि इंग्लिश फिक्शन जो था वो कन्फाइन किया गया, डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्कशन की गई उसमें प्रॉब्लम्स की, कन्फ्रंटिंग अस इन सोशल लाइफ, यानी हमारे सामने एक सोशल लाइफ को जो है ना देखा गया, उसमें आइडियाज़ शो किए गए। द एडवर्डियन नावल वाज इसेंशियली ए नावल ऑफ आइडियाज़ इंक्लूडिंग इन इट्स स्कोप। जो एडवर्डियन नावल थे वो नावल ऑफ आइडियाज़ थे, उनके अगर हम उसके स्कोप को भी इंक्लूड करें तो ए फ्री डिस्कशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़, उसमें क्या था, किसी भी तरह के आइडियाज़ की, किसी भी किस्म के आइडियाज़ की फ्री डिस्कशन होती थी। यानी साइंटिफिक हो गई, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल हो एंड सो फोर्थ, जो भी हो उसमें हम फ्री डिस्कस कर सकते थे चीज़ों के। Okay, conclusively we can say that modern age is the era of disintegration and interrogation। इसमें बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन और फिर इंटेरोगेशन हुई थी। आई होप दैट इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुने, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल